नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगड़। चलिए रुक करते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। जोधपुर के जालोरी गेट में झंडा लगाने को लेकर हुए विवाद के मामले में बीजेपी प्रदेश महामंत्री व रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए बयान दिया कि जोधपुर की घटना हिंदुओं का अपमान करने के लिए सरकार व वहां के कुछ असामाजिक तत्वों का षड्यंत्र है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस भी सरकार से डरी हुई है। सरकार का निर्देश है कि हिंदुओं का कितना भी अपमानित करो, लेकिन मुसलमानों को आंच नहीं आनी चाहिए। यानी मुसलमान हिंदुओं पर हमला करे तब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नववर्ष के उपलक्ष्य में निकली शोभा यात्रा के दौरान हुए भगवा ध्वज के अपमान के मामले में दिलावर ने ध्वज का अपमान करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में डालने की मांग की है। जोधपुर शहर में अकस्मात हमला किया एक युवक जो वीडियो बना रहा था, और वीडियो इस बात का बना रहा था कि नमाजी परशुराम जयंती पर लगाए हुए भगवा ध्वज को उतार रहे थे, नववर्ष पर लगाए हुए भगवा ध्वज को उतार रहे थे, रामनवमी पर लगाए हुए भगवा ध्वज को उतार रहे थे। तो उसका वीडियो बनाने के ऊपर हमला किया, उसको घायल किया, उसका नुकसान पहुंचाया। उस समय तो पुलिस ने हाथाजोड़ी करके और उन नमाजियों को वहाँ से भगा दिया। लेकिन सुबह ही योजना बना करके जो ही नमाज पूरी की उन्होंने, तो ही हिंदू मोहल्लों की तरफ उन्होंने अकस्मात हमला कर दिया। उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया, लोगों को मारा, दुकानों में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पत्थर फेंके और गलियों में घुस गए, माँ बहनों के साथ कोई बेइज्जत किया। लेकिन पुलिस टुकुर टुकुर देखती रही और उनको गिरफ्तार नहीं किया। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने सोशल मीडिया पर देशी कट्टे से फायरिंग करने का वीडियो वायरल करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से एक देशी कट्टा और एक कारतूस बरामद किया है। सीआई विनोद सांखला ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि युवक देसी कट्टा और कारतूस लेकर धीरजपुरा बस स्टैंड पर एक दुकान में बैठा हुआ है। वह किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि युवक ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर फायरिंग करते हुए का वीडियो वायरल किया था। तभी से ही पुलिस को इसकी तलाश थी। ये अपने मुखबिर की सूचना मिलने पर श्री ओम प्रकाश हेड कांस्टेबल व चौकी का दावता ग्राम दूधुआ पहुंचा। वह संजय कुमार पुत्र मेघचंद उर्फ मेहरचंद जाति गुजर उम्र 25 साल निवासी मियाड़ा गुजरवास को देसी कट्टा के लोडेड देसी कट्टा सहित पकड़ा। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में आईपीएल पर सट्टा लगाते हुए 3 आरोपियों को पुलिस व क्यूआरटी की टीम ने पकड़ा है। आरोपियों के पास से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हिसाब व 2,05,000 नकदी के साथ ही 16 मोबाइल, 2 लैपटॉप और एक एलईडी बरामद हुई है। सीओ सिटी आदित्य पूनिया ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर शिवाजी पार्क इलाके के एक मकान में रेड की गई, जिसमें अलवर निवासी हरीश कुमार व भरत लखानी और हरियाणा निवासी हनी ग्रोवर को बैटिंग करवाते हुए गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपी लंबे समय से सट्टा लगवाने का काम कर रहे हैं। पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच की जा रही है। ये इस साल जब से आईपीएल शुरू हुआ है उसके बाद से हमें कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि अलवर में इस तरीके की आईपीएल पे सट्टेबाजी की जा रही है। एसपी मैम के सख्त निर्देश थे कि जल्द से जल्द और बड़ी से बड़ी एक ऐसी कार्रवाई की जाए जिसमें इस प्रकार के जो सट्टेबाज हैं, जो बुकीज़ हैं, उनके हौसले पस्त हो जाएं और इस तरीके की जो गलत गतिविधियां हैं वो हमारे अलवर में ना चलें। उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें कल एक मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई कि शिवाजी पार्क में इस तरीके के एक मकान में आईपीएल की सट्टेबाजी का कुछ एक ऐसे गैंग मिलकर वहाँ पर काम कर रहा है। उसी पर हमने तुरंत टीम बनाई। हमारी शाम से ही प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। टीम में मैं था, मेरे साथ क्यूआरटी की टीम थी और शिवाजी पार्क थाने की टीम थी। हमने शिवाजी पार्क के एक घर में रेड किया। वहाँ पर रेड में हमने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उन 3 व्यक्तियों के पास ऑन द स्पॉट जिस दौरान मैच चल रहा था राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का, उस मैच के दौरान वो बैटिंग करवा रहे थे लोगों से, उनके पास फ़ोन्स आ रहे थे। कुल 16 मोबाइल उनके पास से मिले। 16 मोबाइल के अलावा 2 लैपटॉप भी उनके पास मौजूद थे जिस पर वो काम कर रहे थे, और साथ ही एक एलईडी टीवी था जिस पर मैच का सीधा प्रसारण हो रहा था। और जो 16 मोबाइल थे वो सभी एक्टिव थे, वो सभी अपने काम में वो ले रहे थे। इसी के साथ साथ हमें वहाँ पर मौके से 2,05,000 कैश भी बरामद हुआ है, जो उनके विभिन्न ग्राहक जिनको वो आईपीएल की सट्टेबाजी करवाते हैं उनसे उन्होंने प्राप्त किया था और उनके पैसे वो लगवा रहे थे मैच पर। उसके साथ साथ जब हमने मुकदमा दर्ज करने के बाद जो उनके लैपटॉप्स के बारे में अंदर से जांच पड़ताल की, तो हमने पाया कि कुल मिलाकर अभी तक आईपीएल का सीज़न शुरू होने के बाद इन लोगों ने टोटल मिलाकर 1.5 करोड़ से ऊपर का
जो लेन देन है, जो सट्टा है, हिसाब किताब है, हिसाब किताब का पूरा ब्यौरा हमें उनके लैपटॉप में मिला। 3 व्यक्ति हमने गिरफ्तार किए ऑन द स्पॉट जो वहाँ पर कार्रवाई कर रहे थे। अजमेर प्रधान डाकघर के फिलटेली स्टाम्प में करीब 7 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। इसका खुलासा हाफ ईयरली इंस्पेक्शन में हुआ, जब डाकघर के सीनियर पोस्टमास्टर ने इस संबंध में कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। पोस्टमास्टर ने रिपोर्ट में बताया कि डाकघर में फिलटेली स्टाम्प में 6,98,019 रुपए की सरकारी राशि का घोटाला पाया गया है। अतः इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच करवाई जाए। मामले की जांच एएसआई गणपत लाल को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में जिम्मेदार कार्मिक से राशि की वसूली कर ली गई है और विभागीय जांच चल रही है। सीनियर पोस्ट मास्टर प्रधान डाकघर अजमेर, इन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया कि इनके वार्षिक निरीक्षण के दौरान डाक फैसिलिटी टिकट, डाक टिकट का हिसाब नहीं मिला। उसमें 6,98,019 रुपये के टिकटों का मिलान नहीं हुआ। इस संबंध में इन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी है। झुंझुनू में विश्व अस्थमा दिवस के मौके पर लोगों को जागरूक करने के लिए राजकीय बीडी के जिला अस्पताल के फिजिशियन और अस्थमा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश राहड़ ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने इस मौके पर पत्रकारों को बताया कि झुंझुनू जिले में अस्थमा के रोगी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कोरोना की 3 लहरों के दौरान कोरोना वायरस की चपेट में आए लोगों को इसकी शिकायतें और भी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही डॉक्टर राहड़ ने बताया कि भारत में 1.3% अस्थमा से पीड़ित है। इनमें से 6% बच्चे शामिल हैं। वहीं झुंझुनू जिले में एक सर्वे के अनुसार 1700 लोग पीड़ित हैं। विश्व अस्थमा दिवस है वो प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इसको विश्व स्तर के 3 संगठनों के संयुक्त तत्वाधान से मनाया जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य था कि आम जन में अस्थमा के प्रति जागरूकता पैदा करना और अस्थमा के इलाज से संबंधित जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो खींचने के कैप्सूल हैं, स्प्रे हैं, उनको दूर करना। और अस्थमा है वो अस्थमा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है शहरी अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। शहरीकरण में जैसे वाहनों का धुआं है, वायु प्रदूषण है, ये शहरीकरण इसका सबसे बड़ा कारण है। और जो अस्थमा के मुख्य लक्षण हैं उसमें रात को खांसी आना, श्वास लेने के दौरान सीटी सी आवाज़ आना, छाती में भारीपन रहना, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। मुख्य कारणों में प्री टर्म बच्चे, 9 महीने से पहले जन्मे हुए, सिजेरियन ऑपरेशन से जन्मे हुए बच्चे, वायु प्रदूषण है इसका सबसे बड़ा कारण है, जैसे चूल्हा है, धूप है, अगरबत्ती है। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण जो वाहनों का धुआं है जो बढ़ रहा है, वो इसके मुख्यतः सबसे बड़े कारणों में आते हैं। और इसका उपचार अस्थमा है वो पूरी तरह से अस्थमा को ट्रीटमेंट, मरीज को ट्रीटमेंट देके पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसकी सबसे कारगर दवा इनहेलर है। इनहेलर में सबसे कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं और सबसे कम शरीर को नुकसान पहुंचता है और सबसे सेफ है। तो अस्थमा के रोगी को चिकित्सक की सलाह के अनुसार इनहेलर समय समय पर लेवें। झुंझुनू के बगड़ रोड स्थित आईएन कार्यालय परिसर में अजमेर विद्युत श्रमिक संघ भारतीय मजदूर संघ की बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला महामंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि पुरानी पेंशन बिजली कर्मचारियों का अधिकार है, लेकिन निगम कर्मचारियों को इससे वंचित रखा गया है। साथ ही कहा कि पेंशन लागू नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। झुंझुनू के सभी उपखंड कार्यालय से कर्मचारी 6 मई को जयपुर आक्रोश रैली में शामिल होंगे। अजमेर विद्युत श्रमिक संघ भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर आज उपखंड बगड़ों स्थित कार्यालय में बैठक रखी गई है, जिसमें 6 मई 2022 को जयपुर में आक्रोश रैली का आयोजन है, जिसमें विद्युत श्रमिक संघ की तरफ से पुरानी पेंशन लागू करने तथा निजीकरण को बंद करने के लिए बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें उपखंड ग्रामीण एवं शहरी के समस्त पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इनमें से लगभग 200 कर्मचारी जाएंगे। देश भर में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं जोबनेर के आसलपुर गांव में भी ईद का त्योहार मनाया गया। असलम शेख ने बताया कि ये रमजान महीने के अंत का प्रतीक है, जिसमें धर्मार्थ कार्य किए जाते हैं। ईद उल फितर के त्योहार के साथ ही रोजे और इबादत का महीना समाप्त हो जाता है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस दिन लोग शांति और सुख समृद्धि के लिए दुआएं मांगते हैं। हमने ईद त्योहार बहुत बढ़िया धूमधाम से मनाए और सेवैयाँ बनाई हमने, और हमारे सब साथियों से मेल जोल किया, गले मिले, और ये त्योहार हमारे कोविड के बाद में आपके बहुत अच्छा मनाया गया है। करीब 2 साल पहले से कोरोना काल के अंदर कभी ईद नहीं मनाई गई थी, और आज अमन चैन के साथ, भाईचारे के साथ
खुशियों के साथ और देश के प्रति दुआ की गई है। ये बहुत ही अच्छी ईद गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन को लेकर पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी कई हिस्सों पर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी क्रम में झुंझुनू के चिड़ाव में मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप चिरंजीवी राजस्थान के तहत खुशियों का मेला मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने किया। इस मौके पर केक काटकर सीएम गहलोत की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुज्जर सहित कई लोग मौजूद रहे। आज का ये जो मेडिकल कैंप है, ये जो हमारी गांधी दर्शन एक संस्था बनी हुई है, स्टेट लेवल की संस्था है। वैसे तो गांधी जी तो विश्वव्यापी नाम है, राष्ट्र की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। और यहाँ जो हमारा इस गांधी दर्शन सोसाइटी का जो काम देख रहे हैं मेहर जी कटारिया, वो इसके कोऑर्डिनेटर हैं। उनकी लंबी चौड़ी हमारी अपनी टीम है। उनके माध्यम से आज कई ओकेजन एक साथ मिल गए। शुभ अवसर है, ईद का त्यौहार भी है और हमारे लोकप्रिय जननायक श्री अशोक जी गहलोत का जन्मदिन भी है। और सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने और कोई कार्यक्रम करने के बजाय ये जो पवित्र काम है मेडिकल कैंप लगाने का, ये काम किया है। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर वीके माथुर ने झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में मरीजों का तनाव दूर करने के लिए शुरू की गई म्यूजिक थेरेपी की प्रशंसा की। उन्होंने बीडीके के इस प्रयोग को प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में लागू करने की इच्छा भी जताई। आपको बता दें कि म्यूजिक थेरेपी के अंतर्गत मरीजों को सुबह आरती सुनाई जाती है और इसके बाद भजनों का कार्यक्रम होता है। दिन में मनोबल बढ़ाने वाले और सकारात्मक पैदा करने वाले फिल्मी गाने भी मरीजों के लिए चलाए जाते हैं। इसके साथ ही मरीज फरमाइश कर अपनी पसंद का गाना भी सुन सकते हैं। देखिए, ऐसा है, फूल है, संगीत है, इस तरह से ये जो है ये सद्भाव के प्रतीक हैं। तो आज जो भी पेशेंट्स यहाँ आते हैं हॉस्पिटल में, वो किसी न किसी परेशानी की वजह से आते हैं। तो जब यहाँ आते हैं, उन्हें यहाँ का परिसर अच्छा लगता है, उन्हें अच्छा एक संगीत में वातावरण मिलता है, तो उनको कुछ रिलीफ मिलती है। अभी तो डॉक्टर ने देखा ही नहीं उसको, अभी तो खाली वो एंटर हुआ है चिकित्सालय में। यहाँ का वातावरण देख के उसको रिलीफ मिलता है कि मैं यहाँ आया हूँ, अब मुझे डेफिनेटली कुछ राहत मिलेगी। फिर उसको डॉक्टर साहब देखते हैं या नर्सिंग स्टाफ उसकी कोई जांच करता है या लैब टेक्नीशियन जांच करते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया प्रारंभ होती है उपचार की। तो मरीज को जब अच्छा व्यवहार होता है उस वातावरण में, तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है और उसका जो मानसिक तनाव है वो कम हो जाता है इसमें। और उसका उपचार तो क्या, वो दवाई देंगे या उसकी जो भी औषधि है, इंजेक्शन है या कोई ओरल मेडिसिन है या कोई दूसरी थेरेपी है, उससे होगा। लेकिन उसका जो मेंटल एक इक्विलिब्रियम है वो नॉर्मल होता है। दूसरी लहर के अंदर हर तरफ हाहाकार मच रहा था, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, लोगों में इतनी भय व्याप्त हो गया था, लोग तनाव में गुजर रहे थे। उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्लान किया कि हर वार्ड में, हर कॉरिडोर में एक म्यूजिक सिस्टम लगाया जाए, जिसका सेंट्रलाइज एक कंट्रोलिंग एरिया बना के हमने रखा। उसमें सुबह हमने आरती भजन ये स्टार्ट किए, शाम को आरती भजन, और दिन में लोगों के मनपसंद के जो गाने हैं वो चलाए। इसका जो रिजल्ट हमें कोविड द्वितीय लहर के अंदर देखने को मिला, तो हर लोगों ने इस हमारे नवाचार को सराहा। और जो रोगी थे द्वितीय लहर में, जिनका सैचुरेशन गिर रहा था, ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उन लोगों की जो रिकवरी देखी हमने, वो बहुत ही ड्रामेटिक रिकवरी है। इस म्यूजिक थेरेपी का उनकी रिकवरी में बहुत बड़ा योगदान मिला। चित्तौड़गढ़ के जिला राजकीय सांवलिया जी चिकित्सालय परिसर में संचालित हो रही इंदिरा रसोई योजना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर आमजन को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया गया। धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ा व चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव ने इस दौरान अपने हाथों से आमजन को भोजन परोसा और खाना खाने आए लोगों से योजना के अंतर्गत दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता के बारे में फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री महोदय का जन्मदिन है और आज पहुंचे इंदिरा रसोई में, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? आज हम लोग रक्तदान को आज हमने स्थगित किया। कल हम लोग रक्तदान मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल करेंगे। उन व्यवस्थाओं को भी देखने आया हूँ मैं, और साथ ही इंदिरा रसोई के अंदर भी आकर के आज मैंने व्यवस्थाएं देखी जो हमारे संभाग में इसका प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और इन्होंने जो एक
राज्य सरकार की ओर से पुरस्कार भी प्राप्त किया है। यहाँ मैंने आकर के पूछा, जो भी भोजन कर रहे थे तो उनका सब क्वालिटी बहुत अच्छी है। और आज मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर पूरे दिन जो हमारी 3 ही इंदिरा रसोई है, हॉस्पिटल, बस स्टैंड और चंदेरिया, तीनों जगह निःशुल्क भोजन आज वितरित किया जाएगा इस मेवाड़ विकलांग संस्था के द्वारा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।